हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। मेरा नाम है आनंद कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी जेनेटिक्स के मीनिंग को समझ चुके हैं। हम लोग ट्रेट, होमोलोगस क्रोमोसोम, जीन, एलील, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेंडल के पहले प्रयोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्स में पढ़ा था और आज के क्लास में हम लोग मेंडल के दूसरे प्रयोग यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। डायहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो जरूर समझ में आएगा। एक बार हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अगर एक बार में ही डिटेल्स में बता दिए तो समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो डायहाइब्रिड क्रॉस को पहले संक्षेप में देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मेंडल का दूसरा प्रयोग डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस में मटर का दो तरह का पौधा चुना। एक मटर का पौधा जिसमें गोल आकृति का और पीला रंग का बीज बनता था। गोल आकृति का पीला रंग का बीज उत्पन्न करने वाला मटर का एक पौधा लिया और एक मटर का पौधा झुर्रीदार आकृति का और हरा रंग का बीज उत्पन्न करने वाला एक मटर का पौधा लिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं राउंड येलो शेड उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा और रिंकल्ड ग्रीन सीड उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा। और इसको कहा पी पीढ़ी, इसको बोला गया पी पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन। थोड़ा सा फिगर भी बना करके दिखाएं। गोल पीला, तो पीला रंग का और गोल आकृति का हम यहां थोड़ा सा बीज बनाते हैं। यही है हमारा पीला रंग का और गोल आकृति का ये बीज हो गया, ठीक है। और दूसरा है झुर्रीदार और हरा, तो झुर्रीदार और हरा बनाते हैं। झुर्रीदार का मतलब है कि सिकुड़ा हुआ रहेगा, इस तरह से सिकुड़ा हुआ, और ये हरा है ना, झुर्रीदार और हरा। तो ये हो गया हमारा झुर्रीदार और हरा बीज, ठीक है। झुर्रीदार आकृति का और हरा रंग का बीज उत्पन्न करने वाला ये दो तरह का मटर का पौधा चुना, ठीक है, दो तरह का मटर का पौधा चुना। तो मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस में गोल आकृति का और पीला रंग का बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया, एक दूसरा झुर्रीदार आकृति का और हरा रंग का बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया। इसको कहा पी पीढ़ी। और इन दोनों पौधों के बीच में कराया गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब या तो इस पौधा के फूल से परागकण को निकालकर उस पौधा के फूल के स्टिग्मा पर पहुंचाया जाए, या फिर उस पौधा के फूल से परागकण को निकाल करके इस पौधा के फूल के स्टिग्मा तक पहुंचाया जाए। यानी इन दोनों पौधों के बीच में किया गया क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों पौधों के बीच में किया गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बीज बना, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद बीज बना, और उसके बाद उस बीज को जब बोया गया तो अगली पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में सिर्फ जितना भी पौधा प्राप्त हुआ सभी गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा प्राप्त हुआ। सभी पौधा गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा प्राप्त हुआ। ये कहलाया F1 पीढ़ी, ये कहला गया F1 पीढ़ी। एक भी झुर्रीदार हरा बीज उत्पन्न करने वाला एक भी पौधा प्राप्त नहीं हुआ।
टोटल पौधा यहां से आ गया, यानी कि गोल आकृति का पीला रंग का बीज उत्पन्न करने वाला पौधा बना। ठीक है, अब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधे में होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन यहां पर होने दिया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद फिर बीज बना और उस बीज को बोया गया, तो अगली पीढ़ी यानी कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार का पौधा प्राप्त हुआ। कौन कौन सा 4 प्रकार का पौधा? कुछ तो सेम ऐसा, यानी कि गोल गोल पीला बीज, गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला कुछ मटर का पौधा प्राप्त हुआ। दूसरा, गोल, यहां से आ गया आकृति गोल, रंग इधर से आ गया हरा, गोल हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा। कुछ यहां से आया आकृति झुर्रीदार, झुर्रीदार, और रंग आ गया यहां से झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा, और कुछ सेम इसी तरह का पौधा प्राप्त हुआ, यानी कि झुर्रीदार हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा। और इसको कहा गया F2 पीढ़ी, इसको बोला गया F2 पीढ़ी। यानी कि F2 पीढ़ी में 4 प्रकार का पौधा प्राप्त हो गया। पीला, गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा, गोल हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा, झुर्रीदार पीला बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा, और झुर्रीदार हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा। और इन चारों प्रकार के पौधों का अनुपात पाया गया 9:3:3:1। यानी अगर ऐसा पौधा 9 तो ऐसा पौधा 3, ऐसा पौधा 3, ऐसा पौधा 1। ठीक है, तो ये तो हुआ शॉर्ट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग एक बार इसको डिटेल्स में भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतना में। सॉरी, हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस का ये पढ़ रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस का ये हो गया शॉर्ट में, स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। अब हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसा पौधा लिया था? गोल आकृति का और पीला रंग का बीज उत्पन्न करने वाला पौधा, गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया। और कैसा पौधा लिया? तो झुर्रीदार हरा बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा लिया, और इसको बोला गया था पी पीढ़ी, इसको बोला था पी पीढ़ी। ध्यान से समझिएगा, यहां पर 2 लक्षण है। यहां पर कितना लक्षण है? 2 लक्षण। एक है बीज की आकृति, बीज की आकृति का 2 रूप है, एक है गोल बीज और एक है झुर्रीदार बीज। ये गोल झुर्रीदार आकृति का 2 रूप है, ये हुआ एक लक्षण, उसका 2 अलग अलग ट्रेट। दूसरा लक्षण क्या है? बीज का रंग, यहां है पीला रंग और यहां है हरा रंग। तो पीला और हरा दोनों रंग का 2 विपरीत रूप है, यानी कि 2 लक्षण का 4 विपरीत रूप लिया गया था, या 2 लक्षण का 4 ट्रेट लिया गया था और उसकी वंशागति कराई गई, तो इसी को बोला गया डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहां पीला रंग के लिए 2 एलील होगा, पीला रंग का 2 एलील, और गोल आकृति का भी 2 एलील। तो गोल आकृति के एलील को डबल कैपिटल R से दिखाया गया और पीला रंग के एलील को डबल कैपिटल Y से दिखाया गया। R मतलब राउंड, राउंड यानी कि गोल, ये गोल आकृति का 2 एलील है और ये पीला रंग का 2 एलील है। इसी प्रकार झुर्रीदार आकृति के लिए भी 2 एलील होगा और हरा रंग के लिए भी 2 एलील होगा। जब इधर गोल के लिए कैपिटल R लिया गया है तो झुर्रीदार के लिए डबल स्मॉल r लिया जाएगा, क्योंकि झुर्रीदार होता है O प्रभावी और गोल होता है प्रभावी, यानी कि बड़ी R डोमिनेंट है और छोटी r रिसेसिव है। अब यहां रंग में जब पीला रंग के लिए डबल
बड़ी वाई यूज किया गया है, तो हरा रंग के लिए डबल छोटी वाई यूज किया जाएगा, डबल छोटी वाई यूज किया जाएगा, है ना। अब इन दोनों पौधों के बीच में किया गया था क्रॉस पोलिनेशन, लेकिन पहले हम लोग गेमिट बना लेते हैं। हम लोग गेमिट बनाते हैं, तो यहां पर गेमिट एक ही प्रकार का बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला, और यहां पर भी गेमिट एक ही प्रकार का बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाला। तो इस लाइन में क्या आया, इस लाइन में आ गया हमारा गेमिट्स, इस लाइन में आया गेमिट्स, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान इस दोनों गेमिट को जोड़ दिया जाएगा, और जैसे जुड़ेगा तो अगली पीढ़ी में जो जिन आएगा, जो एलील आएगा, यहां से आया कैपिटल आर, यहां से आया स्मॉल आर, यहां से आया कैपिटल वाई और यहां से आया स्मॉल वाई। अब याद रखना है कि कैपिटल आर का मतलब है गोल आकृति और स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार आकृति। कैपिटल वाई का मतलब होता है पीला रंग और स्मॉल वाई का मतलब होता है हरा रंग। लेकिन गोल और झुर्रीदार में प्रभावी होता है गोल, अप्रभावी होता है झुर्रीदार, और पीला और हरा में पीला होता है प्रभावी और हरा होता है अप्रभावी। और हम लोग पढ़े थे कि जब एक ही लक्षण का दो अलग अलग ट्रेट वाला एलील एक साथ आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रभावी एलील होता है वही दिखता है और अप्रभावी एलील दिखता नहीं है। तो यहां पर बड़ी आर है गोल और छोटी आर है झुर्रीदार। तो गोल झुर्रीदार में दिखता गोल है, क्योंकि गोल होता है प्रभावी। यहां गोल और झुर्रीदार दोनों का एलील है, लेकिन डोमिनेंट है बड़ी आर, है ना। तो ये हो गया गोल। अब इधर पीला के लिए है बड़ी वाई और हरा के लिए छोटी वाई। तो पीला और हरा में प्रभावी होता है कौन, पीला। तो कैपिटल वाई यानी कि पीला ही प्रभावी है, इसलिए दिखेगा किस रंग का, पीला रंग का दिखेगा। तो F1 पीढ़ी में यही हुआ क्या, F1 पीढ़ी है, यही हो गया F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में जितना भी पौधा प्राप्त हुआ वो सभी गोल आकृति का और पीला बीज उत्पन्न करने वाला मटर का पौधा प्राप्त हुआ। अब F1 पीढ़ी के पौधा में किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो F1 पीढ़ी के पौधा का एक फूल होगा, उस फूल में नर भाग एंड्रोसियम होगा, मादा भाग गैनोसियम होगा। तो एंड्रोसियम में मेल गेमिट बनेगा, गैनोसियम में फीमेल गेमिट बनेगा। तो एंड्रोसियम गैनोसियम दोनों में इसी तरह का हमको जीनोटाइप देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसी जीनोटाइप को हम फिर से लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मान लेते हैं कि यह है मेल पार्ट, माना कि यह क्या है, फूल का मेल पार्ट। और फीमेल पार्ट को फिर से लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मान लेते हैं ये क्या है, फीमेल पार्ट है। किस पीढ़ी का ये पौधा है, वही पौधा है F1 पीढ़ी का ही है, ये बिल्कुल F1 पीढ़ी का ही पौधा है, यही पौधा है। और इसका एक फूल हम साइड में बना देते हैं, इससे दिक्कत हो रहा है अगर तो हम साइड में फिर से बना देते हैं फिगर। तो मान लेते हैं ये है F1 पीढ़ी का पौधा और इसमें एक फूल है ना, इसमें एक फूल लगा हुआ है। तो यहां पर ये फूल बना हुआ है, इस फूल में नर भाग एंड्रोसियम है, ये हो गया एंड्रोसियम। मादा भाग गायनोसियम है, ये हो गया गायनोसियम। तो एंड्रोसियम के पास जिन कैसा होगा, सेम। मतलब ये जो F1 पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ है इसमें यही जिन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चाहे पौधा का कोई भी भाग हो, चाहे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, फूल का नर भाग एंड्रोसियम हो, मादा भाग गायनोसियम हो, कोई भी पार्ट हो पौधा का, उसकी कोशिका में ऐसा ही जिन रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहां नर भाग में ऐसा ही जिन है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह मादा भाग में भी यही होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या बात समझ में आ रही है। F1 पीढ़ी के पौधा का ये जीनोटाइप, उसका F1 पीढ़ी के पौधा का ये एक पौधा है, उसमें ये फूल है। नर भाग का जीनोटाइप, मादा भाग का जीनोटाइप यहां पे लिखे हैं। हम इसी नर भाग के जीनोटाइप को यहां लिखे हैं और इसी मादा भाग के जीनोटाइप को हम
यहां पे लिखे हैं। तो नर भाग में मेल पार्ट में क्या बनेगा, मेल गेमिट, और फीमेल पार्ट में क्या बनेगा, फीमेल गेमिट। तो पहले गेमिट बना लेते हैं, फिर मेल फीमेल गेमिट को जोड़ेंगे और F2 पीढ़ी हम लोग प्राप्त करके देखेंगे। तो यहां पर गेमिट बनाने का तरीका है, गेमिट बनाने का कुछ फॉर्मूला होता है जो कि हम शॉर्ट में बता देंगे क्या, ठीक है बता देते हैं। गेमिट बनाने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है इसका 2 पर पावर n, जहां n क्या है, तो n बराबर है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, ये एक हेटेरोजाइगस है, बिल्कुल है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, तो बड़ी छोटी का कॉम्बिनेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पढ़े थे ना, अगर बड़ी टी है तो होमोजाइगस, छोटी टी है होमोजाइगस, बड़ी टी छोटी टी है हेटेरोजाइगस। अलग टाइप का एलील रहेगा उसको हेटेरोजाइगस कहेंगे। यहां बड़ी आर छोटी आर हेटेरोजाइगस, अगर रहता बड़ी आर तो फिर होमोजाइगस, छोटी आर होमोजाइगस, लेकिन है क्या, बड़ी आर छोटी आर हेटेरोजाइगस। यहां भी बड़ी वाई छोटी वाई, ये भी एक हेटेरोजाइगस। तो कुल हेटेरोजाइगस कितना हो गया, 2 हो गया। तो n का मान हमारा निकल गया 2, यानी कि 2 पर पावर n बराबर हो गया 2 पर पावर 2, यानी कि हो गया 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया 4। 4 टाइप का गेमिट बनेगा, यहां पर 4 तरह का गेमिट बनेगा, सेम यहां भी 4 प्रकार का गेमिट बनेगा। और 4 प्रकार का गेमिट हम बना के दिखा देते हैं, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। 4 प्रकार का गेमिट बनेगा, बनाते हैं गेमिट, 4 प्रकार का गेमिट बनेगा। तो गेमिट बनाने का तरीका हम यहां इस तरह से अपनाएंगे कि दोनों आर को पहले अलग अलग लिख लेते हैं, है ना, दोनों आर को हम लोग एक बार अलग अलग लिख लेते हैं। एक कैपिटल आर को अलग कर दिए, एक बार स्मॉल आर को हम अलग कर दिए, ठीक। अब क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा क्या हो रहा है। 1 मिनट, है ना, बस थोड़ा सा हम हाँ ये ठीक है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एक बार तो दोनों आर को पहले अलग कर लिए, अब कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई को जोड़ना है और एक बार स्मॉल वाई को जोड़ना है, यानी कैपिटल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई को जोड़ेंगे, एक बार स्मॉल वाई को जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं। कैपिटल आर के साथ एक बार जोड़ना है कैपिटल वाई को, कैपिटल आर के साथ जोड़ना है एक बार कैपिटल वाई को, और एक बार जोड़ना है स्मॉल वाई को, यही ना बताए। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो हमारा गेमिट बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहां पर बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये 2 तरह का फिलहाल भी गेमिट बना है। इसी प्रकार अब ये जो हमारा, 1 मिनट, हाँ, ये जो हमारा यहां पर स्मॉल आर है, एक बार स्मॉल आर के साथ जोड़ना है कैपिटल वाई को, एक बार स्मॉल आर के साथ जोड़ना है स्मॉल वाई को, इस तरह से जोड़ेंगे। तो जोड़ देते हैं इसको, ठीक है, एक बार इसको जोड़ देते हैं। देखिए तो स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई को जोड़ना है,
और एक बार स्मॉल y को जोड़ना है। तो जब ये दोनों जुड़ेगा तो हमारा गेमिट बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y, और इधर बन जाएगा, इधर इधर बनेगा स्मॉल r स्मॉल y, इस तरह से। तो ये 4 प्रकार का मेल गेमिट, हमको मेल पार्ट में ये 4 प्रकार का मेल गेमिट बना। इसी तरह से फीमेल पार्ट में 4 तरह का फीमेल गेमिट बनेगा। इस बार हम थोड़ा जल्दी से बना देते हैं। दोनों आर को अलग अलग कर लिए, कैपिटल आर को अलग किए, स्मॉल आर को अलग किए। अब एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई को जोड़ेंगे, एक बार स्मॉल वाई को जोड़ेंगे, और यहां पर स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई को जोड़ेंगे और एक बार स्मॉल वाई को जोड़ेंगे। जोड़ देते हैं, यहां बनेगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहां पर बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहां पर बनेगा स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और यहां बन जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये 4 तरह का गेमिट्स, यानी कि मेल गेमिट भी 4 प्रकार का और फीमेल गेमिट भी 4 प्रकार का बना। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रत्येक प्रकार के मेल गेमिट को प्रत्येक प्रकार के फीमेल गेमिट से जोड़ना है, यानी एक मेल गेमिट का क्रॉस चारों फीमेल गेमिट से करेंगे, दूसरे मेल गेमिट का क्रॉस चारों फीमेल गेमिट से, तीसरे का फिर चारों से, चौथे का भी चारों से। तो F2 पीढ़ी में टोटल हमको 16 पौधा प्राप्त होगा। और नीचे लिखने का जगह नहीं है, या हम इस तरीके से नीचे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 16 पौधा को लिखना बहुत कठिन है। हम डायरेक्ट F2 पीढ़ी को चेकर बोर्ड में प्राप्त करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे चेकर बोर्ड, जिसमें 16 बॉक्स रहेगा छोटा छोटा, और उसी में 16 पौधा को हम लोग सेट कर देंगे। तो बनाते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, चेकर बोर्ड हम लोग बना लेते हैं। हम लोग बनाते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है, हम लोग बनाते हैं चेकर बोर्ड। हम लोग बनाते हैं चेकर बोर्ड। ठीक है ना, हम लोग बनाएंगे चेकर बोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चेकर बोर्ड हम लोग बनाते हैं। सोलह बॉक्स हमको बनाना है। 16 बॉक्स हमको टोटल बनाना है। हमको टोटल यहां पर 16 बॉक्स बनाना है। ठीक है, 16 बॉक्स टोटल हम बनाते हैं, और इसी में हम लोग F2 पीढ़ी को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना, हम लोग यहां टोटल F2 पीढ़ी को इसमें ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ऊपर दर्शाएंगे, ये है क्या हमारा, ये हमारा चेकर बोर्ड, ये है हमारा चेकर बोर्ड, या इसी को हम कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर। ऊपर दर्शाते हैं मेल गेमिट को, ऊपर दर्शाते हैं किसको, मेल गेमिट्स को दर्शाएंगे ऊपर, और नीचे दर्शाएंगे फीमेल गेमिट को। इस तरफ दिखाएंगे किसको, फीमेल गेमिट्स को, फीमेल गेमिट्स को। तो जरा सा हम लोग एक बार पिछले स्लाइड पर जाकर के देख लेते हैं कि F1 पीढ़ी में मेल पार्ट में ये 4 तरह का मेल गेमिट बना था और ये 4 तरह का फीमेल गेमिट बना था। कौन कौन सा, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह का गेमिट बना था, मेल गेमिट भी और फीमेल गेमिट भी। लिखते हैं एक बार गेमिट को, क्या क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और एक बार था स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 तरह का मेल गेमिट। इसी तरह 4 तरह का फीमेल गेमिट। कौन कौन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई दिक्कत,
ऊपर 4 तरह का मेल गेमिट दर्शा दिए, नीचे 4 तरह का फीमेल गेमिट दर्शा दिए। अब एक मेल गेमिट को पकड़ना है और चारों फीमेल गेमिट से बारी बारी से क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करते हैं, देखिए ध्यान से। जब इस मेल गेमिट का क्रॉस इस फीमेल गेमिट से होगा तो इसको यहां करना है, इसको यहां करना है। तो यहां से आया कैपिटल आर और इधर से भी आया कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, फिर वाई कैपिटल वाई और इधर से भी कैपिटल वाई। अब याद रखना कि कैपिटल आर का मतलब होता है गोल आकृति और कैपिटल वाई का मतलब होता है पीला रंग। तो ये जो बीज यहां बना ये गोल पीला बीज बनेगा। ये कैसा बीज बनेगा? गोल पीला बीज बनेगा। ठीक है, गोल पीला बीज बनेगा। इसके बाद इस मेल गेमिट का इस फीमेल गेमिट से क्रॉस कराते हैं। यहां से आया कैपिटल आर, यहां से भी कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई और यहां से स्मॉल वाई, है ना। तो गोल गोल में गोल हो गया और यहां कैपिटल वाई है पीला रंग के लिए और स्मॉल वाई है हरा रंग के लिए। तो पीला प्रभावी है इसलिए कैसा दिखेगा? पीला ही दिखेगा। तो गोल पीला बीज बनेगा। अब यहां पर बनाते हैं तो इधर से आया कैपिटल आर और यहां से आया स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई और यहां से भी कैपिटल वाई। तो गोल झुर्रीदार में दिखेगा गोल और वाई पीला हो गया। यहां डबल बड़ी वाई है तो पीला ही होगा। अभी इस दोनों को जोड़ेंगे इसी तरह से, थोड़ा जल्दी जल्दी हम जोड़ देंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, यहां से फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये गोल और झुर्रीदार में दिखेगा कैसा? गोल और पीला हरा में दिखेगा पीला। एक कॉलम भरा गया। इसी तरह से अब इस मेल गेमिट को इस फीमेल गेमिट से क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल आर और यहां से कैपिटल वाई और फिर ये वाला स्मॉल वाई। कैपिटल वाई को बस आगे कर दिए हैं। तो बड़ी आर मतलब क्या? गोल, ये गोल आकृति हो गया और पीला हरा में दिखेगा हमको कैसा? पीला बीज दिखेगा। ठीक, इस बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से आया कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई आया कि नहीं? यहां से भी स्मॉल वाई, यहां से भी स्मॉल आई, है ना, छोटी वाई। तो यहां हो गया पीला, ये सॉरी ये होगा यहां पर गोल। बड़ी आर मतलब क्या हो गया? गोल, गोल आकृति हो गया। और छोटी वाई क्या होता है? हरा, ये हो गया हरा, गोल हरा हो जाएगा, गोल हरा बीज बनेगा। ठीक है, अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहां कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, फिर यहां से आया कैपिटल वाई और यहां से आ गया स्मॉल वाई। तो यहां भी गोल और पीला हो गया। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल आर आया, फिर स्मॉल वाई, यहां पर गोल और झुर्रीदार में गोल दिखा और हरा हरा, छोटी वाई क्या होता है? हरा, तो हरा होगा। फिर यहां भरते हैं बड़ी आर छोटी आर और बड़ी वाई, यानी कि ये भी हो गया गोल पीला बीज। इसके बाद यहां पर बड़ी आर छोटी आर और बड़ी वाई छोटी वाई, ये भी हो गया गोल पीला बीज, गोल पीला बीज। अब यहां भरते हैं, इधर से छोटी आर, यहां से भी छोटी आर, यहां से बड़ी वाई, यहां से भी बड़ी वाई आया ना यहां। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? छोटी आर क्या है? झुर्रीदार। तो दोनों झुर्रीदार के लिए तो झुर्रीदार निश्चित रूप से होगा, बीज झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार पीला बीज। ठीक, अब यहां छोटी आर और यहां से बड़ी वाई, यहां से छोटी वाई, बड़ी वाई छोटी वाई, तो ये हो गया झुर्रीदार पीला बीज, झुर्रीदार पीला बीज। अब इधर बॉक्स को भरते हैं। यहां बड़ी आर, यहां से छोटी आर, यहां से बड़ी वाई, यहां से छोटी वाई, तो ये भी होगा गोल पीला बीज बनेगा। इसके बाद यहां भरते हैं बड़ी आर और छोटी आर, यहां से छोटी वाई और इधर से भी छोटी वाई, तो ये होगा गोल
और इधर हो जाएगा हरा, गोल हरा बीज, है ना, गोल हरा बीज। इस बार यहां बढ़ते हैं तो छोटी आर और यहां से बड़ी वाई और उधर से आ गया छोटी वाई। तो यहां हो गया कैसा, झुर्रीदार, छोटी आर क्या होता है, झुर्रीदार और पीला बीज, ठीक है। और लास्ट में तो सब छोटी हो जाएगा, छोटी आर छोटी वाई, यानी कि ये हो गया झुर्रीदार और हरा, ये हो गया झुर्रीदार और हरा बीज। ये चार, ये जो है हमको यहाँ 16 पौधा हम बना लिए हैं। और यहाँ कौन सा पॉलिनेशन हुआ है, यहाँ हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। और ये जो बॉक्स के अंदर जितना भी पौधा है, ये कौन सा पीढ़ी का पौधा है, ये है F2 पीढ़ी का पौधा। यही 16 तरह का F2 पीढ़ी का पौधा प्राप्त हुआ। और यही है चेकरबोर्ड डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग का। हम लोग अभी इसका फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बॉक्स, ये चेकरबोर्ड समझ में आ गया किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। हम लोग यहां से अब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हम लोग देखते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोग इसका लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, है ना। इसका लिखते हैं, दो तरह का अनुपात लिखते हैं। एक अनुपात लिखते हैं फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो, दूसरा लिखेंगे जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो में हमको F2 पीढ़ी में 4 तरह का बीज उत्पन्न करने वाला पौधा प्राप्त हुआ था, 4 तरह का बीज उत्पन्न करने वाला पौधा। अगर हम यहां देखें, हमको F2 पीढ़ी में 4 तरह का बीज उत्पन्न करने वाला पौधा दिखा था कि नहीं, पीला गोल बीज, फिर ये गोल पीला बीज, गोल हरा बीज, झुर्रीदार पीला बीज और झुर्रीदार हरा बीज। और इसका अनुपात क्या आया था, 9:3:3:1। तो हमको इस तरह का यहां भी प्राप्त हुआ है, इसी तरह का हमको 4 तरह का पौधा यहां भी प्राप्त हुआ है। यानी कि गोल पीला बीज अनुपात गोल हरा बीज, गोल हरा बीज, ठीक है, गोल हरा बीज अनुपात झुर्रीदार पीला बीज, झुर्रीदार पीला बीज अनुपात झुर्रीदार हरा बीज, झुर्रीदार हरा बीज बराबर। अब जरा सा देखते हैं कि गोल पीला बीज कितना बना। गोल पीला बीज हम चेकर बोर्ड में यहां चेक करते हैं, गोल पीला बीज कहां कहां बना है ना। तो गोल पीला बीज, है ना, गोल पीला बीज। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम आकृति भी बनाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा आकृति हम बना देंगे तो समझ में आएगा। गोल पीला एक हमको यहां पर दिखा, गोल पीला, ये भी गोल पीला, यह भी गोल पीला, यह भी गोल पीला, ये भी गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, यह भी गोल पीला है, यह भी गोल पीला है। यानी कि इस पूरे लाइन में गोल पीला प्राप्त हुआ, इस भी पूरे लाइन में गोल पीला प्राप्त हुआ। कोना कोनी अगर जाएंगे तो भी हमको गोल पीला ही मिलता है, मिला कि नहीं। तो यहां पर हो गया 4 पौधा गोल पीला, इधर से हो गया, इसका तो गिनती हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, इधर से 4, इधर से फिर हो गया 3, 4, 3, 7, 8, 9। यानी गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा कितना प्राप्त हुआ, 9 गो प्राप्त हुआ। यहां लिख लेते हैं 9। गोल पीला बीज उत्पन्न करने वाला पौधा कितना प्राप्त हुआ, 9 प्राप्त हुआ, ठीक है, अनुपात। अब है गोल हरा बीज, देखते हैं गोल हरा बीज, थोड़ा सिंबल भी डाल देते हैं, गोल हरा बीज,
ठीक है, गोल हरा बीज। तो गोल हरा, हमको गोल हरा एक यहां दिख रहा है, ये है गोल हरा, ये भी है गोल हरा, और यहां भी हमको गोल हरा दिखा। ये 3 जगह, 1 2 3, गोल हरा गोल हरा गोल हरा बीज 3 जगह दिखा है ना, 3 जगह दिखा। तो हम लिखेंगे गोल हरा में कितना, 3 लिखेंगे, अनुपात हो गया 3, अनुपात हो गया कितना 3। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद है हमारा, इसके बाद है हरा पीला, है ना, ये सॉरी झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीला कहां पर है, झुर्रीदार और पीला, तो हमको थोड़ा सा पीला कलर लेते हैं, झुर्रीदार पीला। तो एक झुर्रीदार पीला यहां हमको दिख रहा है, झुर्रीदार पीला हम ऐसे बनाते हैं, झुर्रीदार पीला हमको यहां भी दिखा, और झुर्रीदार पीला हमको यहां भी दिखा, है ना, झुर्रीदार पीला। तो हमको ये 3 जगह झुर्रीदार पीला दिखा, है ना, 3 जगह। तो इसमें लिखेंगे कितना, 3 लिखेंगे, अनुपात 3, अनुपात। इसके बाद देखते हैं, लास्ट है हमारा क्या, लास्ट है हमारा झुर्रीदार हरा। तो झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा को हम इस तरह से बना देते हैं, एक ही है झुर्रीदार और हरा रंग का एक ही है, तो झुर्रीदार हरा में क्या हो गया, 1 हो गया। तो डायहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो हमारा निकल गया 9:3:3:1, यानी कि पीला गोल बीज 9, गोल पीला बीज 9, गोल हरा बीज 3, और झुर्रीदार पीला बीज 3, और झुर्रीदार हरा बीज 1 प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं जीनोटिपिक रेशियो, फिलहाल अभी लिख देते हैं, कैसे हुआ सब समझा देंगे, है ना। जीनोटिपिक रेशियो जो है डायहाइब्रिड क्रॉस का होता है, इसको याद करने का ट्रिक है 1:2:1:2:1, सब के बीच में अनुपात बैठा देंगे, सब के बीच में बैठा देंगे अनुपात, ठीक है, सब के बीच में बैठा देंगे अनुपात, सब के बीच में बैठाएंगे अनुपात 1:1, 2:2, 1:1, ये है डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। हम इसको बोल सकते हैं 1:2:1:1:4:2:1:1:2:1। ये कैसे निकला, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। क्या तरीका है, जरा से हम अगले पेज में देख लेते हैं। अगले पेज में हम लोग देखते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर आकृति की बात करते हैं, अगर हम आकृति की बात करते हैं, तो आकृति का कितना रूप आया था, 2 रूप आया था। कौन कौन, एक था गोल बीज और दूसरा था झुर्रीदार बीज, ठीक है, गोल और झुर्रीदार बीज, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बीज के रंग की, तो रंग का भी कितना रूप था, 2 रूप था, एक था पीला बीज और एक था हरा बीज, ठीक है। तो हम जरा सा देखते हैं कि गोल और झुर्रीदार आकृति में देखते हैं कि गोल कितना बार आया है और झुर्रीदार बीज कितना बार आया है, यानी कि गोल और झुर्रीदार कितना कितना बार आया। इसको जरा हम लोग इस चेकर बोर्ड में एक बार चेक करते हैं, गोल कितना बार आया है। तो अगर हम इस पूरे लाइन में जाते हैं, हमको देखिए ये पूरा लाइन में गोल हमको दिखा, इस पूरा लाइन में गोल दिखा, इस भी पूरा लाइन में गोल दिखा, यहां भी हमको गोल दिखा, यानी बस झुर्रीदार हमको इसी 4 जगह दिख रहा है। ये फिगर देखिए, झुर्रीदार 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 झुर्रीदार, अब बाकी सब जगह हमको गोल ही दिखा। तो 16 पौधा में से, यहां 16 है, 4 चौके 16, तो 16 पौधा में से यही 4 वो हमको झुर्रीदार दिखा और बाकी इधर कितना बचेगा, 12 हमको गोल ही दिखा। F2 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुआ है, गोल आकृति वाला 12 पौधा बना और झुर्रीदार आकृति वाला हमको यहां पर 4 पौधा दिख रहा है। तो गोल हो गया 12 और झुर्रीदार हो गया 4, गोल हो गया 12, गोल हो गया कितना 12 और झुर्रीदार हो गया कितना 4। अब अगर हम इसको कटा दें, अब अगर हम इसको कटाएं, ठीक है, तो 4 एका 4 और 4 तिया 12, तो कितना निकला, 3:1 आया कि नहीं,
आया 3:1, ठीक है 3:1 आ गया। अब जरा हम लोग पीला और हरा रंग को भी चेक कर लेते हैं। पीला और हरा, पीला और हरा, तो हमको मैक्सिमम जगह में तो पीला ही दिख रहा है, हरा कहां कहां दिखा? एक यहां हरा दिखा, एक यहां हरा दिखा, एक यहां दिखा, एक यहां दिखा। तो ये 2 जगह हरा यहां हो गया, 2 जगह हरा बीज यहां हो गया, 4 जगह। बाकी सब जगह पीला ही है, चाहे वह गोल हो चाहे झुर्रीदार हो, लेकिन पीला है। तो पीला हो गया कितना? पीला हो गया 12 और झुर्रीदार हो गया 1, सॉरी हरा हो गया, पीला और हरा, हरा देखना है तो हरा हो गया 1 2 और 3 4, हरा हो गया 4 और ये जो पीला है ये हो गया 12। इसको जरा से लिखते हैं। तो पीला हो गया कितना? 12 और हरा हो गया कितना? 4। इसको भी कटा देते हैं, 4 एका 4 और 4 तिया 12। तो यहां भी अनुपात क्या निकला? 3:1। रियल में ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पर ये 3:1 किसका अनुपात है? ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ना अनुपात होता है। हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़े थे ना कि फिनोटिपिक रेशियो आया था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1 आया था। इसी तरह से ये 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात है और ये भी 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अनुपात है। यानी कि यही दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, इस दोनों को जरा सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी दोनों को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3:1 और गुना कर देते हैं फिर 3:1, बराबर करते हैं, बराबर यहां करते हैं बराबर। 3 गुना 3, 3 तिया 9 अनुपात 3 गुना 1 3 अनुपात, अब 1 गुना 3 3 अनुपात और 1 गुना 1 1, और ये निकल गया डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। यही ना आया था 3:3:3:1, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। इसका मतलब है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में रियल में दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ चल रहा है। डायहाइब्रिड क्रॉस प्रयोग में 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ चल रहा होता है। इसी प्रकार अगर हमको इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो अगर हम याद करें, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? बराबर 1:2:1, यही होता है ना, 1:2:1। हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर, 1:2:1, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। जैसे स्क्वायर करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, यानी 1:2:1 और फिर गुना कर देंगे 1:2:1। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारा जो अनुपात निकलेगा वो डायहाइब्रिड क्रॉस का निकल जाएगा। करते हैं एक बार, 1 गुना 1, पहले इस 1 को तीनों से, फिर 2 को तीनों से, फिर इस 1 को तीनों से करेंगे। 1 गुना 1 1 रह गया, ठीक है, अनुपात। 1 गुना 2 2 हो गया, अनुपात। 1 गुना 1 फिर 1 रह गया, अनुपात। अब 2 गुना 1 2 रह गया, अनुपात। 2 गुना 2 4 हो गया, अनुपात। फिर 2 गुना 1 2 हो गया, अनुपात। इसके बाद 1 गुना 1 1 रह गया, अनुपात। 1 गुना 2 2 हो गया, अनुपात। 1 गुना 1 1 हो गया। यही बताए थे 1:1 2:4:2 1:1, यही हमारा निकल गया डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। ये हमारा है डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। ये हमारा क्या निकला? डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। मतलब ये कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर कर दें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो हमको निकल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। और अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो का स्क्वायर कर देंगे तो
तो हमारा निकल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो याद है तो डायहाइब्रिड क्रॉस का निकल जाएगा। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, इसका फिनोटिपिक रेशियो था 3:1। 3:1 को 2 बार गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। इसका स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व करके हमारा निकल जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो। क्या इतना समझ में आ गया? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डायहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल्स में पढ़ा और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल की वंशागति का नियम। मेंडल ने मटर के पौधा पर मुख्य रूप से 2 तरह का प्रयोग किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिया था और डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 1 नियम दिया था। और अगले क्लास में हम लोग वंशागति का 3 नियम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।